स्वागत है हमारे YouTube चैनल ST शादाब टेक्निकल पर। दोस्तों, क्या भारत का चंद्रयान-3 मिशन अब खत्म हो गया है? शुक्रवार को एक जाने-माने स्पेस साइंटिस्ट के बयान से इसके संकेत मिले हैं। मिशन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे अंतरिक्ष आयोग के सदस्य और इसरो के एक्स चेयरमैन AS किरण कुमार ने कहा है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के दोबारा एक्टिव होने की अब कोई उम्मीद नहीं है। न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर यह होना होता तो अब तक हो जाना चाहिए था। इससे पहले 22 सितंबर को भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO ने कहा था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से सूर्योदय होने के बाद सौर ऊर्जा से चलने वाले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई है। इसने कहा था कि फिलहाल उनकी लैंडर और रोवर और से कोई संकेत नहीं मिले हैं और संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। चंद्रयान-3 मिशन ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम दुनिया के चौथे देश बन गए थे। यह उपलब्धि अमेरिका, पूर्व में सोवियत संघ और चीन को हासिल है। चंद्रमा पर रात होने से पहले इसरो ने 4 और 2 सितंबर को लैंडर ऑफ रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। उम्मीद थी कि 22 सितंबर के आसपास अगले सूर्योदय पर वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। याद रहे कि लैंडर और रोवर को एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग 14 दिन तक काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। उस हिसाब से लैंडर और रोवर ने चांद पर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। इसरो ने जिन मकसदों के साथ इस मिशन को लॉन्च किया था वो सभी हासिल कर लिए गए थे। इनमें चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा रोवर की चहलकदमी और चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट जैसे लक्ष्य शामिल थे। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को बीते दिनों स्लीप मोड में भेजा गया था क्योंकि चंद्रमा के जिस हिस्से में दोनों मौजूद हैं वहां कई दिनों तक रात होती है। सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचने के कारण चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान 0 से 120 से 200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। 2 दिन पहले ही 20 सितंबर से चंद्रमा पर सूर्योदय हुआ है। इसरो ने लैंडर और रोवर को स्लीप मोड से बाहर लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसमें कामयाबी कब तक मिल पाएगी यह कहना मुश्किल होगा। हालांकि शनिवार को कोई फाइनल जानकारी मिलने की उम्मीद है। विक्रम और प्रज्ञान को चांद पर 14 दिन काम करने के लिए तैयार किया गया था। दोनों अपना काम पहले ही पूरा कर चुके हैं। चंद्रयान-3 मिशन सफल रहा है। अगर विक्रम और प्रज्ञान दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं तो इसरो के लिए बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि वह कुछ और प्रयोगों को चांद पर पूरा कर पाएगा। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने पिछले महीने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश और चांद पर लैंड करने वाला चौथा देश बन गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर रात होने वाली है। अभी तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं हुआ है, यानी चंद्रयान-3 मिशन खत्म होने वाला है। 3-4 दिन में शिव शक्ति पॉइंट पर अंधेरा छा जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान के नींद से जगने की सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी, लेकिन चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल PM से आस बनी रहेगी। चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार 78 दिन से चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसने अब तक काफी डेटा भेजा है। उसमें एक यंत्र लगा है जिसका नाम है शेप, यानी स्पेक्ट्रोपोलैरियोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। यह अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों की खोज में लगा है, साथ ही एक्सोप्लैनेट्स को भी खोज रहा है। एक्सोप्लैनेट्स यानी सौरमंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की जांच पड़ताल में लगा है। शेप के जरिए ग्रहों पर जीवन के संकेत या इंसानों के रहने लायक ग्रहों की खोज करना है। यह पेलोड लगातार काम में लगा है, बखूबी डेटा भेज रहा है। यह ग्रहों की जांच के लिए नियर इंफ्रारेड NIR वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है, यानी हमारे चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते यह सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की स्टडी में लगा हुआ है। बस छोटी दिक्कत यह है कि यह तभी ऑन होता है जब यह धरती के विजिबल रेंज में आता है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।